आज हम बात कर रहे हैं बिहार इंतखाबात के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक बयान पर। एक इंटरव्यू का क्लिप है यूट्यूब पर। उनसे सवाल हुआ कि भाई बिहार इलेक्शन में मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है। सीधा सवाल था, लेकिन जवाब वो काफी दिलचस्प था। जी हाँ, जवाब ने ना गुफ्तगू का रुख ही मोड़ दिया। बिल्कुल, उन्होंने फौरन पूछा, मतलब सवाल करने वाले से ही पूछ लिया कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की ही क्यों? क्या ऊंची जात वालों की जिम्मेदारी नहीं है? ईबीसी यानी इंतहाई पसमानदा तबकात, उनकी नहीं? ओबीसी की नहीं? और दलित समाज का भी नाम लिया उन्होंने। हाँ, दलित समाज जिसमें मांझी हैं, पासवान हैं, चमार हैं, सबका जिक्र किया। कहा कि क्या सिर्फ मुसलमान ही वोट डालते हैं? तो वो लहजा था ना, वो बता रहा था कि ये सवाल ही गलत है। देखिए, ये नुक्ता बहुत अहम है। ओवैसी साहब का जवाब सिर्फ दिफाई नहीं था, ये एक तरह से एक हिकमत अमली है। बिल्कुल। वो इस आम ख्याल को चैलेंज कर रहे हैं जो अक्सर मीडिया में या सियासी बातों में होता है कि भाई इलेक्शन का नतीजा आया तो जिम्मेदारी किसी एक कम्युनिटी पर डाल दो, खास तौर पर मुसलमानों पर। अच्छा, तो वो याद दिला रहे हैं कि बिहार जैसा जहां इतनी जातें हैं, इतने तबके हैं, वहां हर एक का, ऊंची जात हो, ईबीसी, ओबीसी, दलित, सबका अपना किरदार है, अपनी जिम्मेदारी है। यानी वो जिम्मेदारी के तस्वुर को ही वसी कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि ये सवाल सिर्फ एक कम्युनिटी से क्यों पूछा जा रहा है। और उन्होंने ये भी तो कहा ना कि ऐसे सवाल शायद वो टीआरपी वगैरह बढ़ाने के लिए होते हैं। जी, ये इशारा भी था उनका कि असल में तो वोट सब डालते हैं, तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। हाँ, ये दरअसल ना वो पूरे फ्रेमवर्क को ही बदलने की कोशिश है। बजाय इसके कि सारा बोझ एक कम्युनिटी पर आए, वो ऐसे सब वोटर ग्रुप्स में बांट रहे हैं। ये सिर्फ उस एक सवाल का जवाब नहीं, बल्कि ये उस आम रवैये पर भी तनकीद है जहां अक़लियतों को अक्सर गैर जरूरी तौर पर कामयाबी या नाकामी का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। सही कहा। अच्छा, इसी गुफ्तगू में फिर आगे इत्तेहाद या पार्टी के हिकमत अमली पर भी सवाल हुआ उनसे। जी हाँ, हुआ था, और उस पर भी उनका जवाब बड़ा वाज़ेह था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ कहा कि बिहार में इलेक्शन की हिकमत अमली क्या होगी, फैसले कैसे होंगे, इसका सारा इख्तियार उन्होंने पार्टी के जो रियासती सदर हैं जनाब अख्तर इलाइमान साहब, उनको दे दिया है। अच्छा, यानी मुकम्मल इख्तियार रियासती क़ियादत को? जी बिल्कुल, ये भी एक अहम बात है। इससे पता चलता है कि एएमआईएम बिहार में अपनी मकामी लीडरशिप पर भरोसा कर रही है। उन्हें पूरी छूट दे रही है कि वो जमीनी हकायक देखकर फैसले करें। इससे हिकमत अमली में लचक भी आती है। मतलब ऊपर से हिदायत नहीं, बल्कि मुकामी सतह पर फैसले होंगे। जी, ये मुकामी क़ियादत को मजबूत करने वाली बात है। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें ना, तो दो मोटी बातें निकलती हैं। एक तो ये कि ओवैसी साहब का बयान इंतखाबी जिम्मेदारी को किसी एक कम्युनिटी तक महदूद करने की सोच को मुस्तरद करता है। वो कहते हैं जिम्मेदारी सबकी है। ठीक। और साथ ही वो मीडिया या सियासी बयानिए में जो एक तरफ झुकाव हो सकता है, उसकी तरफ भी इशारा करते हैं। और दूसरी बात ये कि बिहार में पार्टी की हिकमत अमली बनाने का इख्तियार पूरी तरह मुकामी क़यादत यानी अख्तर इलाइमान साहब को दिया गया है। इससे शायद बेहतर ज़मीनी फैसले हो सकें। सही। ये पूरी गुफ्तगू एक और सवाल जहन में लाती है, जिस पर शायद गौर करना चाहिए कि जब इंतखाबात में जिम्मेदारी की बात आती है तो क्या मुख्तलिफ कम्युनिटीज खुद को, अपने किरदार को सिर्फ एक वोट बैंक समझती हैं? और फिर ये जो उनका अपना तस्वर है अपने बारे में, ये इंतखाबी सियासत पर कैसे असर डालता होगा? जी, इस बार बिहार के चुनाव में मुसलमानों का कितना बहुत ज्यादा, कितनी कह सकते हैं कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और साथ अरे क्या मुसलमान दूसरों की नहीं है, क्या अपर कास्ट की नहीं है? नहीं सुनिए, अरे आप लोगों का लगता है खाली बस नहीं सुनिए, अरे मैडम सुनिए, अपर कास्ट की जिम्मेदारी नहीं है चुनाव में, ईबीसी की जिम्मेदारी नहीं है चुनाव में, दलित समाज की नहीं है, खाली मुसलमान। अरे हम ही वोट डाल, दूसरे नहीं डालते क्या वोट? आप लोग पूछना अपर कास्ट किधर वोट डालेंगा, ईबीसी किधर डालेंगा वोट, ओबीसी किधर डालेंगा वोट, दलित समाज में मांझी है, पासवान है, उसमें चमार भी है, फिर मुसलमान है, अब वो सब खाली मुसलमान। अरे
अच्छा दिखता मुंह से बोलने से, टीआरपी बढ़ती, मगर सब्जी नोट डालते ना। बिहार इलेक्शंस में आप किसके साथ जाएंगे, मतलब ये भी सजेशंस आ रहे हैं, मतलब ये भी इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आप किसी के साथ जा सकते हैं, वो कौन है वो भी इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो आप अगर गारंटी दे देंगे तो अच्छा। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, एमएलए, सीनियर लीडर जनाब अख्तर ईमान साहब को पूरा हम इख्तियार दिए, आप इलेक्शन में जो स्ट्रेटजी आप बनाना चाहते हैं आप बनाइए।